ऐसे कैसे माफ कर दूं? पांव छूकर माफी मांगो मुझसे। कहो कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ कहा। ये क्या कर रही हैं? क्या हरकत है ये? सर प्लीज, अभी ये नहीं समझेंगी। जल्दी करो, माफी मांगो मुझसे, मेरे पांव छू। तो क्या आइंदा तुम ऐसे नहीं करोगी? मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, आइंदा ऐसे मत करना। बार बार माफी नहीं दी जाती। चलो, तबीयत बहुत खराब है मेरी। अंकल, मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ कहो बेटा। वो अभी राहिल ने बताया कि हमारी 2 दिन बाद फ्लाइट है। अल्लाह सफर मुबारक करे बेटा। और खुद कहाँ है वो? खुद क्यों नहीं बताया उसने आकर? आंटी, राहिल कह रहे थे कि आप लोग को वो परेशानी में नहीं देख सकते। इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा आपको ये बताने के लिए। तो क्या वो मुंह छुपा कर जाएगा हमसे मिले बगैर ही? नहीं नहीं। और आंटी, राहिल कह रहे थे कि अगर आप रोशनी और किरण को भी यहाँ पे बुला ले तो हम सब लोग मिलके साथ में ये 2 दिन गुजार लेंगे। बुला लूंगी। हाँ बेटा, तुम राहिल से कहो कि मुझसे आके मिले। जी अच्छा। वाह मैडम, आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। किसी को पता भी नहीं चला कि आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं। ऐसा बोलो, किसी को पता चल गया, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। ओह सॉरी, वैसे आपकी बहू की हालत देखने वाली थी। अभी तो देखती जो मैं करती क्या हूं। जितना रोशनी रोएगी उसकी बेइज्जती होगी ना मेरे अमान की रूह को खुशी मिलेगी। अभी भी वो मुस्कुरा रहा होगा। वैसे मैडम, आप दोनों माँ बेटे का प्यार देख के ना फिल्में याद आ रही थी। अच्छा, इस मौजू को बार बार मत छेड़ो। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आप फिक्र ही ना करें। मगर मैडम, गरीब औरत हूँ, घर में आटा भी खत्म हो गया, थोड़े पैसे वैसे हो तो। आज तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं। असरा, क्या हो गया तुम्हें? खुद को संभालो। बच्चे सफर पे जा रहे हैं, दुआओं के साथ रुखसत करो उन्हें।
सुनो, जी? आज तुम अपने घर चली जाओ। तो आपके पास कौन होगा? क्यों? मेरे पास किसी का रहना जरूरी है? अगर इनको शक हो गया तो, और इन लोगों ने हॉस्पिटल में बता दिया तो? अच्छा ठीक है, मत जाओ। मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी, नहीं जाना तो मत जाओ। जाने को तो मैं चली जाऊं, पर मुझे डर लगता है। किस बात से डर लगता है? हाँ, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। और देखो बेबी, सारा वक्त तो मेरे कमरे में घुसी रहती हूँ, मुझे तुमसे घुटन होने लगी है। अच्छा, मैं सुबह चली जाऊंगी। ठीक है, ये लो। और सुनो, जाते हुए किसी को बोलना मुझे चाय बना दे। क्यों? बहू को आवाज नहीं देंगी? नहीं, बेचारी के साथ अभी तक जो कुछ हो गया ना वो बहुत है। आज तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ, किसी और को कह दो। ठीक है। तन्हा खड़ी मैं बीच भंवर में, सहती गई मैं जितने सितम थे मुझसे, परछाई भी रूठी थे अपने जो छूट गए थे। जीवन सारा खेल है जितना, बस तुमसे ही आस लगी है। कहीं दूर होना नहीं हो माही दूर, मेरी दुनिया के सूरज की किरणों का नूर माही रे। किरण, 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 तुमसे अम्मी की कोई बात हुई थी क्या? नहीं, क्यों? वो असल में उन्होंने हम दोनों को घर पर बुलाया है। राहिल बाहर जा रहा है ना। राहिल? राहिल कहीं जा रहा है? ये सब कब हुआ? मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। जब मैं लास्ट टाइम अम्मी की तरफ गई थी तो बताया था उन्होंने मुझे, और फिर मेरी राहिल से भी बात हुई थी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे जहन में नहीं रहा किरण। आजकल मैं इतना परेशान रहती हूँ कि भूल गई तुम्हें बताना। सॉरी। ओके, तुमने मुझे नहीं बताया ये तो समझ में आता है, लेकिन अम्मी, इन्होंने भी नहीं बताया। और राहिल, उसने भी नहीं, वो उन्हें ये लगा होगा कि शायद मैं तुम्हें बता दूंगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें। बस, मुझे तुमसे वजाहत लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं नहीं जाऊंगी। पर क्यों? ना मुझे बुलाया, ना किसी ने मुझसे पूछा, ऐसी मुंह उठा के चली जाऊं, वो भी तुम्हारे कहने पे? किरण, ये गिले तो तुम वहां जाके भी कर सकती हो ना। मुझे किसी से गिला नहीं करना रोशनी। सबकी अपनी मर्जी होती है, जिसको जितनी भी हद में रखना चाहे। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं किरण, तुम जरूर जाओगी। अम्मी वैसे ही राहिल के जाने की वजह से इतनी परेशान है, उनकी परेशानी और मत बढ़ाओ। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मेरे नहीं आने की वजह से उनको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। 10 मिनट है तुम्हारे पास, तैयार हो जाओ।
मेरे साथ जा रही हो तुम। मैं जरा हसाम को फोन कराऊं। रेडी हो जाओ। रोशनी, ये इतना बन सफर के कहाँ जाया जा रहा है? कहीं नहीं आंटी, मैं अपने घर जा रही थी क्योंकि मेरा भाई दुबई जा रहा है, बस उसी से मिलने जा रही हूँ। भाई दुबई ही जा रहा है ना भाई? एक तो तुम गरीब लोगों की बातें मुझे समझ में नहीं आती। दुबई जा रहा है भाई। किरण भी जा रही है क्या? जी, किरण भी साथ जा रही है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम किरण को जाने दो और तुम मेरे साथ रहोगी। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? इसलिए कि मैं कह रही हूं, वो तुमसे छोटी है, उसे जाने दो, तुम नहीं जाओगी। पर क्या हुआ अम्मी? क्या कह रही है आपसे रोशनी? अरे कुछ नहीं बेटा, मैंने बस रोशनी से कह दिया कि तुम किरण को जाने दो, छोटी बहन है, और तुम मेरे पास रुक जाओ। देखो ना, नर्स भी तो चली गई है। नर्स को किसने भेजा? मैंने भेज दिया, उसे कुछ काम था, मैंने छुट्टी दे दी। जाओ किरण, तुम जाओ, तैयार हो जाओ। रोशनी, तुम अपने कमरे में जाओ, तुम मेरे पास रहोगी। बस जो मैंने कह दिया वही होगा। तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी जब तक मैं नहीं कहूंगी। मैं अपने ही घर जा रही हूँ, आप मुझे कैसे रोक सकती हैं आखिर? बस मैंने जो कह दिया वही होगा। इस घर में जो मैं कहूंगी वही होगा, बस। नहीं अम्मी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट रोशनी भी नहीं जाएगी। एक मिनट किरण, तुम मेरे लिए ये फैसला कैसे कर सकती हो कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी? मैं बिल्कुल जाऊंगी और हर हाल में जाऊंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम भी जाओ। हाँ, चले जाओ दोनों, किसी को जरूरत नहीं है मेरा ख्याल करने की। आप ही का ख्याल है आंटी, जब भी इस घर में आपके साथ खड़ी हूँ, वरना इस घर में मैं हसाम के साथ अकेले रह सकती थी और आपको हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर कर देती। रोशनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? प्लीज चुप कर जाओ। किरण, तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम चल रही हो या मैं जाऊं? जाओ 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 किरण, सब चले जाओ। किसी को मेरे पास जाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो मुझे अकेला। नहीं आंटी, आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं हम। आपकी अपनी सगी बेटी जारा यहाँ है आपका ख्याल रखने के लिए, इसीलिए आप हम दोनों को नहीं रोक सकते। अम्मी, मैं इसको अभी देख कर क्या है। देखा तो रुक जाओ रोशनी। तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। मैं क्या ठीक कर रही हूँ क्या नहीं, उसको तुम रहने दो। तुम ये बताओ, तुम मेरे साथ चल रही हो या मैं जाऊं? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो। तुम जानती भी हो कि अम्मी की तबीयत किस कदर खराब है। वो बिल्कुल ठीक है किरण, वो सिर्फ ड्रामा कर रही है तुम्हें और मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो रोशनी? डॉक्टर ने खुद कहा है कि उनकी ज़हनी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं। जाहिर है, जब वो डॉक्टर के सामने इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो वो और क्या समझेगा। तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? ओह, तो तुम साफ साफ कह दो ना, तुम्हें मेरी सच्चाई पे भरोसा नहीं है, तुम्हें सबूत चाहिए। हाँ, तुम यही समझ लो। ठीक है, मैंने यही समझ लिया है कि मुझे अपनी छोटी बहन को अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा। रोशनी, अब तुम बात करो किसी और तरफ लेके जा रही हो। नहीं, मैं बात करो किसी और तरफ नहीं मोड़ रही हूँ किरण। मैं तुम्हें सिर्फ वो बात वाजे करी हूँ जो तुमने मुझसे कही है, और ये भी वाजे तौर पर बता रही हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी किस्म की जवाब देनी। तुम्हें जो समझना है
तुम समझो, दूसरों की तरह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ रोशनी, तुम्हें तो वाकई में किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। राहील जा रहा है किरण। अगर राहील को बहन की इतनी ही परवाह होती ना रोशनी, तो वो मुझसे खुद मिलने आ जाता। और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है दूसरों के सामने अच्छा बनने का, और वो भी किसी और को नाराज करके, खासतौर पे अम्मी को। वो बेचारी तो पहले ही अपने होशो आवाज खो चुकी हैं।